नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हर दिन ऊपर जा रहा है और गर्मी के इस मौसम में सियासी तापमान भी लगातार उछाल पर है। जानते ही हैं आप पूरे यूपी में इस वक्त क्या प्रकरण चल रहा है। खबरें जोर शोर से उठ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटा दिया जाएगा, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि अगर योगी नहीं तो फिर कौन। इसके जवाब में बहुत सारे ऐसे दिग्गज लोग हैं जो कह रहे हैं कि ओबीसी फैक्टर को अपने पक्ष में लाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य का नाम आगे किया जा सकता है। हालांकि कल एक बैठक हुई है दिल्ली में जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में, और उसके बाद से देखिए एक नई खबर डेवलप हुई है। इस खबर में यह कहा जा रहा है कि एक तीर मारेगी बीजेपी और दो निशानों को साधेगी। सबसे पहली बात तो अगर योगी को हटाते हैं तो नुकसान ज्यादा होगा, ये आंकलन हो चुका है। 27 में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, कोई चेहरा नहीं है। ऐसे में योगी को साइडलाइन नहीं किया जाएगा, ये खबरें हैं। 27 में उनके नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और रही बात केशव प्रसाद मौर्य की, तो खबर यह है कि ओबीसी का वोट बैंक अपने पाले में लेने के लिए बीजेपी उन्हें उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना सकती है। यानी जो जिम्मेदारी इस वक्त भूपेंद्र चौधरी निभा रहे हैं वो केशव प्रसाद मौर्य को मिल सकती है। यह तो हुई कयासबाजी की बात, जो सोशल मीडिया पर लोग कयास लगा रहे हैं। लेकिन अब आपको वास्तविक फैक्ट बताते हैं। जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, दोनों के बीच बातचीत होती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात देखिए, केशव प्रसाद मौर्य के एक्स अकाउंट पर जाइए या फिर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर जाइए, कोई एक तस्वीर आपको ऐसी नहीं दिखाई देगी जहां पर केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा को फूलों का गुलदस्ता देते हुए दिखाई दें। आप कहेंगे अब ये फूलों का गुलदस्ता बीच में कहां से आ गया। आपने देखा होगा जब भी कोई औपचारिक मुलाकात दो नेताओं के बीच में होती है तो इस तरीके का आदान प्रदान चलता है, क्योंकि एक अभिवादन प्रकट करना होता है, एक प्रोटोकॉल आप इसे कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें अक्सर देखी जाती रही हैं। लेकिन मुलाकात हुई, बंद कमरे में हुई, और खबर तो यहां तक मिल रही है कि ना तो योगी पर चर्चा हुई, ना प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा उस पर चर्चा हुई। चर्चा हुई उपचुनावों को लेकर क्या तैयारियां हैं। आपको यह भी बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य से जुड़े सूत्र बताते हैं कि वो मीटिंग से उठकर चले गए। एनएमएफ न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर खबरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य नड्डा से मुलाकात करने के लिए तो पहुंचे, लेकिन जिस वक्त वहां पर पहुंचे कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं हुआ जो वो चाहते थे। यानी कि योगी के हटने को लेकर चर्चा नहीं हुई, केशव के अध्यक्ष बनने को चर्चा नहीं हुई, ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और ना ही बीजेपी का अध्यक्ष। इसके अलावा यह कहा गया है कि केशव की संगठन पर पकड़ अच्छी है तो उनको वहां कोई जिम्मेदारी दे दी जाएगी, योगी की सरकार को अच्छे से चलाएंगे तो उनको बनाए रखा जाएगा, और सबसे बड़ी बात दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। ये भी खबर निकलकर सामने आई है। केशव प्रसाद मौर्य और योगी की तनातनी आप जानते ही हैं, संगठन सबसे बड़ा है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहकर हड़कंप मचा दिया था। इसके अलावा केशव खुद को सीएम फेस देखते ही हैं, लेकिन है इस वक्त योगी आदित्यनाथ। खबरें ये भी हैं कि योगी ने दोनों डिप्टी सीएम को साइडलाइन कर रखा है। तो इन सारी खबरों के बीच अपडेट यही है कि मुलाकात नड्डा से हुई केशव प्रसाद मौर्य की, लेकिन चर्चा हुई सिर्फ उपचुनावों को लेकर। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसी को लेकर मंथन हुआ। दिल्ली में नड्डा के साथ केशव ने किया और यूपी में योगी ने अपने मंत्रियों के साथ किया। तो जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।